मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में झुलसता हुआ दिखाई दे रहा है। कई इलाकों से आगजनी, तनाव और टकराव की खबरें सामने आई हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी का कहना है कि मणिपुर में बार बार हो रही हिंसा देश की विभाजनकारी राजनीति का परिणाम है। उनका आरोप है कि लोगों को धर्म, जाति, भाषा और पहचान के आधार पर बांटने की राजनीति ने समाज में दूरी बढ़ाई है और उसका असर अब मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य में दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मणिपुर में फिर क्या हुआ? ताजा हिंसा कितनी गंभीर है? राहुल गांधी ने अपने बयान में और क्या कहा, और क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे ताकि आपको इस मुद्दे की पूरी तस्वीर साफ तौर पर समझ आ सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत टॉक से, जहां मिलती है देश और दुनिया की खबर सबसे पहले। हाल के दिनों में मणिपुर के कुछ इलाकों में फिर से तनाव बढ़ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार कई घरों में आग लगाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बन गया है। अलग अलग समुदायों और संगठनों ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने और हमला कराने का आरोप लगाए हैं। स्थानीय स्तर पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। हालांकि मणिपुर पिछले कई वर्षों से संवेदनशील बना हुआ है, लेकिन हर नई हिंसा घटना लोगों के पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर देती है। जिन परिवारों ने पहले ही संघर्ष और विस्थापन झेला है, उनके लिए ऐसी घटनाएं मानसिक और सामाजिक रूप से बेहद कठिन साबित हो सकती है। यही वजह है कि ताजा हिंसा की खबर सामने आते ही पूरे देश में चिंता बढ़ जाती है और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मणिपुर में बार बार हो रही हिंसा मोदी सरकार की विभाजनकारी विचारधारा का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में ऐसी राजनीति की जा रही है जिसमें लोगों को उनकी पहचान के आधार पर बांटा जा रहा है और यही सोच समाज में अविश्वास और तनाव को बढ़ाती है। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर को राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि संवेदनशील नेतृत्व, संवाद और शांति की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जब किसी राज्य में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रहती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को उठाना। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने राहुल गांधी की बात का समर्थन किया, जबकि कई लोगों ने उनके आरोपों को राजनीतिक हमला बताया। कुल मिलाकर उनका बयान राष्ट्रीय राजनीति में एक नया विवाद और चर्चा का विषय बन गया है। अगर इस पूरे मामले को सही तरीके से समझना है तो मणिपुर की पृष्ठभूमि जानना भी जरूरी है। मणिपुर लंबे समय से जातीय और सामाजिक तनाव का सामना करता रहा है। 2023 के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी, टकराव और लोगों के विस्थापन की घटनाएं देखने को मिली। हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और कई इलाकों में लंबे समय तक तनाव बना रहा। सुरक्षा बलों ने कई बार स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अलग अलग समुदायों के बीच अविश्वास पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया। विशेषज्ञों का मानना है कि मणिपुर की स्थिति केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और पहचान से जुड़े कई जटिल पहलू शामिल है। यही कारण है कि हर नई घटना पूरे राज्य को फिर से अस्थिर बना देती है और शांति बहाली की चुनौती और कठिन हो जाती है। ताजा खबर में मुख्य रूप से राहुल गांधी का बयान सामने आया, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक मुद्दे को समझने के लिए दोनों पक्षों की बात सुनना जरूरी होता है। सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता आमतौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखना, हिंसा को रोकना और प्रभावित इलाकों में सुरक्षा सुनिश्चित करना होती है। ऐसे मामलों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जाती है, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जाती है और शांति बनाए रखने की अपील भी की जाती है। राजनीतिक स्तर पर भी अलग अलग दल अपने अपने नजरिए से इस मुद्दे को देखते हैं, इसलिए दर्शकों के लिए जरूरी होता है कि वे केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित न रहे, बल्कि आधिकारिक अपडेट और प्रशासनिक कदमों पर भी नजर रखें। दोस्तों, मणिपुर का मुद्दा सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा, भविष्य और सामान्य जीवन से जुड़ा सवाल है। किसी भी लोकतंत्र में अलग अलग राजनीतिक दल अपनी राय रख सकते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंसा रुके, लोगों का भरोसा वापस आए और राज्य में स्थायी शांति स्थापित हो सके। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी राजनीतिक प्रतिक्रिया, प्रशासनिक फैसले और आधिकारिक अपडेट सामने आ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी सरल और निष्पक्ष तरीके से पहुंचा सके। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।